wanted to become that agency जो actual में लोगों को help out करे, क्योंकि if you look out on any other agency they are just getting client, they are getting projects. तुम TCS ले लो, तुम Infosys ले लो, Wipro ले लो, ये सब क्या कर रहे हैं? ये बस बल्क में प्रोजेक्ट लेते हैं एंड दे डोंट डिलीवर ऑन द क्वालिटी दे दे लाइक वो लोग ब्रांड है यार, वो लोग क्वालिटी नहीं देंगे तो हम जैसे लोग तो दे ही नहीं सकते. फर्स्ट ईयर में मेरा गोल बहुत सिंपल था कि यार तू बस देख सब लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, वही नहीं करना है तुझे बस. अरे इसमें पैसे तो मिलेंगे ना. अरे सर मैंने बोला भाई एक सेकेंड, 1 साल ना वीडियो एडिटिंग का काम किया हूँ मैं बिना पैसे कमाए, 1 साल, ठीक है, और 1 साल बाद मुझे उसका 2,000 रुपये वापस मिला है, ठीक है. तो तुम मत सोचो कि कितना पैसे मिलेंगे. Welcome to episode 6 of Kahania, and today with us is a guest whom we got to know through a mail that I gave, I think 2 weeks ago, and then it's been a journey of knowing him, his agency, of how he is improving the tech sector, getting into Web3, AI and ML. I would just say that go watch this episode till the very end because it has a lot of information to share when it comes to how a third year BTech student who is not from an IIT, not from an NIT, still making it lakhs per month through project right there in the Web3 domain. With that, I would like to call Aryan Singh for the episode. So welcome to the show. So interestingly, मैं आर्यन को कब से जानता हूँ? मैं आर्यन को शायद से तो मिला था थ्रू अ मेल, इवन दो उससे पहले आई हैव गिवन यू अ लिंक्डइन मैसेज जो इसने नहीं देखा है, तो आई वाज वेरी हार्टफुल कि नहीं ये बंदा नहीं देखेगा, ये बंदा मैसेज नहीं देखेगा. तो फिर जस्ट फॉर अ ट्राई आई गिव हिम अ मेल एंड सी व्हाट हैपेंड. हमने मेल दिया और एक हफ्ते बाद टाटा वी आर हियर. सो भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दे एंड बोल यार दुनिया को क्या कर रहा है अपना. इट्स सो सच. आई सॉ योर वन वीडियो आई रिमेंबर एंड दैट वीडियो जस्ट ब्लोन अवे माई माइंड, इवन दो आई डोंट थिंक इसमें बहुत सारे व्यूज़ है, बट आई वुड वांट कि आफ्टर दिस पॉडकास्ट जाओ उसको जाके उसके चैनल का सबसे व्यूड वीडियो बनाओ. लेकिन हाँ उससे पहले आर्यन अपना इंट्रोडक्शन. सो हेलो एवरीवन, आई थिंक आप मुझे एक अलग एंगल पे देख रहे हो इस बार कंपेयर टू जो भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं या आपके वीडियोस देखते हैं. सो आई एम आर्यन एंड आई एम करेंटली रनिंग एन एजेंसी. ठीक है, ये एजेंसी एक वेब 2 एजेंसी है जिसको हम इस साल वेब 3 में भी लाने की कोशिश करेंगे. मैं एक क्या बोलूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ. हाँ एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलेंगे. हाँ उसी को बोलेंगे, बट साइड बाय साइड मैं एक डेवलपर भी हूँ, मैं ऐप डेवलपर हूँ, मैं वेब डेवलपर भी हूँ, थोड़ा बहुत AWS जानता हूँ. सो आई वर्क इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल फील्ड क्योंकि मुझे टीम को गाइड करना होता है. तो या दैट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी. I will start with this one point directly. मैं even though I started coding in first year, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत I was into JavaScript, थोड़ा सीखने के बाद I was like कि नहीं मेरे लिए डिज़ाइन है, मेरे लिए कोड शायद से तो इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा ऐसे. बट देन मुझे ये एक चीज़ जाननी है तेरे से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेब 2 एंड वेब 3? एक्सप्लेन मी इन अ वेरी लेमैन टर्म. एंड इससे भी कुछ वेब था या वेब 1 था, वेब कुछ था, तो जस्ट एक्सप्लेन मी ऑल दिस टर्म्स इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज. जैसे मैं एक बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता. ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी क्योंकि बट ठीक है मैं ट्राई करता हूँ. ठीक है, तो वेब 2 इज़ लाइक यू हैव अ सर्वर. तुम्हारे पास एक सर्वर होता है जो क्लाउड पर रन हो रहा होता है एंड तुम्हारे पास एक फ्रंट एंड होता है, ठीक है, जो तुम्हारा HTML CSS होता है, जावास्क्रिप्ट जो बेसिकली. तो ये 3 चीज़ें हैं. तुम्हारा वेब ब्राउज़र है, ठीक है, तुम्हारा फ्रंट एंड है और तुम्हारा बैक एंड है. बैक एंड इज़ रनिंग ऑन अ सर्वर, फ्रंट एंड इज़ रनिंग ऑन योर क्या बोलते हैं अपना वेब ब्राउज़र. ठीक है, तो ये है वेब 2 आर्किटेक्चर. ठीक है, वेब 3 में क्या बदलता है कि जो तुम्हारा सर्वर है ना वो ब्लॉकचेन हो जाता है. इट्स नॉट गेटिंग स्टोर्ड इन सम डेटाबेस, जैसे अपना MongoDB हो गया, AWS हो गया, Amazon का क्लाउड हो गया, वहाँ स्टोर नहीं हो रहा. सेंट्रलाइज नहीं है डेटा. वेब 3 में जो डेटा है वो डिसेंट्रलाइज्ड है. वेब 2 के डेटा सेंट्रलाइज होता है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह स्टोर होता है. एंड वेब 3 में बस ये एक ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं और ये सबको पता रहता है. तो वेब 3 का एक सबसे अच्छी बात है कि एवरीथिंग इज़ ओपन सोर्स. तो तुमको कोड ओपन सोर्स रहता है, तुमको पता रहता है सामने लाइक हर इंसान कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है. अगर उसका वॉलेट का ID पता हो तुम्हें, तो पब्लिक की पता हो तो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस दैट वेब 2 इज़ पूरा सेंट्रलाइज्ड एंड वेब 3 इज़ पूरा डिसेंट्रलाइज्ड. एंड दैट इज़ वाई वेब 3 को ज़्यादा लोग मैनी लाइक बहुत सारे लोग आ रहे हैं वेब 3 में जस्ट बिकॉज इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड. तो कोई एक अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं करता. ठीक है, वो लोग हैं मिलके जो वेब 3 बना रहे हैं. तो अगर तुम बिटकॉइन ले लो तो इस बिटकॉइन को काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तभी उसकी वैल्यू है.
अगर लोग सपोर्ट करना बंद कर दें तो बिटकॉइन की वैल्यू नहीं रहेगी. Also explain me in a layman term कि what is a Bitcoin? So Bitcoin is a cryptocurrency. Like ठीक is है, it a physical ये currency you keep in your pocket? No, right? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अ फिजिकल करेंसी. इट्स लाइक आप उसको किसी हार्डवेयर में स्टोर कर सकते हो, या तो आप अपने ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हो. ठीक है, इट्स ऑन अ चेन. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई अमाउंट ऑफ क्रिप्टो है, ठीक है, देन यू कैन ऑलवेज चेक कि यार लाइक सबको पता रहेगा कि आपके पास इतना अमाउंट ऑफ क्रिप्टो है, क्योंकि पूरे चेन में ये स्टोर्ड है. ठीक है, अब मैं पर्सनली कोई वेब3 का एकदम क्या बोलते हैं मास्टर नहीं हूँ. मैंने लाइक अराउंड 2-3 महीने ही हुए हैं मुझे चालू किया वेब3 एंड गेटिंग ऑल दिस नॉलेज. तो मैं बहुत बेसिक टर्म्स से समझा पा रहा हूँ. मेरे को भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बट दिस इज़ व्हाट आई नो. Considering आज let's start from start. Okay, कि Web3 इससे भी पहले how did Aryan let's go even before your college. Let's go. I guess you also had your JEE phase. So let's go from there. फ्रॉम देयर आई थिंक जेई फेज या फिर इंजीनियरिंग फेज की इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए. उस फेज से लेट्स गो जंप इनटू जेई, सॉरी लेट्स गो जंप इनटू योर कॉलेज एंड देन वी कम ऑन हाउ यू डिड कोडिंग एंड देन एजेंसी कैसे बना दी भाई. वही तो लेट्स कम टू 11 एंड 12. क्या था 11 एंड 12, क्या गया एकदम ऑनेस्टली? आई स्टार्ट विथ 10th. ठीक है, तो 10th में व्हेन आई क्वालिफाइड विथ 94%. ठीक है, एंड एवरीवन वाज लाइक अरे यार आर्यन तो पढ़ता है, आर्यन बहुत अच्छा पढ़ता है. तो आई लाइक उस जोश में मैंने साइंस ले लिया. इंटरेस्टिंगली लाइक काफ़ी सारे बच्चों के जैसे नहीं कि साइंस पसंद नहीं था, मुझे बहुत पसंद था. लाइक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो अभी तक. ठीक है, बस केमिस्ट्री निकाल दो, बाकी सब अच्छा है. ठीक है. ठीक है, तो आफ्टर व्हेन आई केम इन 11th बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया. पता नहीं क्यों, बट मैं वो पर्सन बन गया जिसको मैं कभी आइडलाइज नहीं कर सकता. ठीक है, आज भी मैं वही सोचता हूँ कि यार अगर उस टाइम पे थोड़ा और मेहनत या कुछ और एरिया में काम किया होता तो आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स. ठीक है, तो 10th तक आई वॉज इनटू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. जैसे मैंने मूवीज़ बनाई हैं, मैं तब से एडिटिंग कर रहा हूँ, फिल्मोरा तब से यूज़ कर रहा हूँ, प्रीमियर प्रो तब से यूज़ कर रहा हूँ. बट जैसे 11th आया ये सारी एक्टिविटीज़ छूट गई. एंड आई लाइक मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुसूँगा क्योंकि वो मेरे लाइफ का यू कैन से द डार्केस्ट फेज़ है. बट दैट डार्केस्ट फेज़ 1 साल तक टिका. एंड उसके 1 साल बाद 12वीं में लॉकडाउन लग गया. अब लॉकडाउन में एक दिन क्या हुआ, मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा पर्सनल है बट ठीक है. तो 12वीं में क्या हुआ ना, मैं लैपटॉप पे गेम खेल रहा था. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी, मेरे लिए ये इवेंट बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है, बिकॉज दैट वन सेंटेंस फ्रॉम माई डैड चेंज्ड एवरीथिंग. तो मैं गेम खेल रहा था एंड आई वॉज सिटिंग एंड डैड आके बोले कि यार तुम लाइफ भर पूरी ज़िंदगी यही करते रह जाओगे. एंड पता नहीं क्यों मुझे लगा कि एक शायद ये सही बोल रहे हैं. अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो शायद मैं यही करता रह जाऊँगा. तो उसके बाद मैंने प्लान आउट किया. नाउ मेरे को 11th में आए थे 54%. एंड उसके बाद क्योंकि मैंने कुछ 11th में पढ़ा ही नहीं था, तो मेरे को 11th का सिलेबस पढ़ना था, मुझे 12th का सिलेबस पढ़ना था. तो और 1 साल था मेरे पास. एंड मैंने टारगेट किया ऐसा एग्ज़ाम जिसको काफ़ी लोग टारगेट नहीं करते. मैंने किया बिटसैट को टारगेट. वो मैंने जेई का पढ़ाई छोड़ा, मैंने MHCT वगैरह नहीं पढ़ा. MHCT इज़ अ महाराष्ट्र बेस्ड एग्ज़ाम. ठीक है, तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए होता है वो. मैं बस फोकस किया जेई के लिए, सॉरी जेई बोल रहा हूँ, बिटसैट के लिए. एंड या तो उसके लिए 1 साल पढ़ाई की. 1 साल में मैंने दोनों सब्जेक्ट्स लाइक दोनों स्टैंडर्ड्स कंप्लीट किया. 12th वाला भी कंप्लीट किया, 11th वाला भी कंप्लीट किया. पूरा दिन में आई थिंक ऑन एन एवरेज में 8-9 घंटे पढ़ता था. ठीक है, अब तुम सोचोगे यार इतना पढ़ लिया तो बिटसैट में हो ही गया होगा, बट यहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट आया. एंड द डे ऑफ माई बिटसैट एग्जामिनेशन पता नहीं क्या हुआ मुझे, एग्ज़ाम में दिमाग चला ही नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था. देन जब रिजल्ट्स आया बिटसैट में, तुमको तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है, तुम आंसर सबमिट करते हो तुरंत मिल जाता है. मार्क्स लाइक मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उतने कम मार्क्स आ गए. एंड फिर 2-3 दिन आई वॉज वेरी लो. उसके बाद MHCT का एग्ज़ाम बिना पढ़े दिया हूँ मैं. एंड उसमें उसके थ्रू ही कॉलेज मिला मेरे को. बट इट वॉज काइंडा लो बिकॉज तुमने यार 1 साल मेहनत किया एंड यू सी नो रिजल्ट्स. बट दैट 1 ईयर एक्चुअली टॉट मी हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन. उस 1 साल ने मुझे 8-8 घंटे कुर्सी पे बैठना सिखा दिया.
जिस वजह से मैं आज भी आराम से कोड करने के लिए 8-9 घंटे बैठ जाता हूँ। मैं जैसे अगर कल का ही दिन लूँ तो मैं आई थिंक शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक कंटिन्यूअस बैठा हुआ था, जस्ट बिकॉज़ मीटिंग्स बहुत सारी थी। तो या एवरी लाइक मेरे को लगता है हर एक फेज़ तुमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मेरे को 11th ने कुछ सिखाया, मेरे डार्केस्ट फेज़ ने कुछ सिखाया, मेरे को मेरे सबसे अच्छे पीक फेज़ ने कुछ सिखाया, मेरे को बिट सैट के एग्ज़ामिनेशन ने कुछ सिखाया। बट दैट इज़ द मोमेंट आई डिसाइडेड यार, अब चाहे मैं जो भी कॉलेज में जाऊँ, मेरा नाम मेरे कॉलेज की वजह से नहीं होगा, मेरा नाम मेरी वजह से होगा। हाँ, ये दिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई रेजोनेटेड विद द लास्ट लाइन यू सेड, सेंसिबल। लेकिन हाँ, ये होता है ना, हर कोई आईआईटी के लिए, बिटसेट के लिए प्रिपेयर करता है, देन वी लैंडेड अप इन कॉलेजेस वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ, और मे बी बिकॉज अंदर से नहीं आता, देन यू गेट इनटू द कॉलेज एंड देन सर्कमस्टेंसेस चेंजेस, राइट? एंड जैसे जैसे तू कॉलेज गया था, तू कॉलेज से पहले यू आर इनटू हार्डकोर बिटसेट, कॉलेज आने के बाद बंदे ने एजेंसी खोल दी, बंदा कुछ अलग ही लाइन पकड़ लिया, तो ये होता है, राइट? तो अभी कमिंग ऑन टू योर कॉलेज, लाइक पहला स्टेप ऑफ कॉलेज, कब ये क्लिक किया कि भाई मेरे को कोडिंग करनी है, मेरे को एजेंसी खोलनी है, ये कब आया कि भाई पैसे कमाने हैं? जब मैं कॉलेज के पहले जो मेरा 1 साल था ना, दैट वाज़ ऑन इनटू लर्निंग एंड ऑल, जब मैं पढ़ता था, तो उस टाइम पे मैं तुम लोग बिलीव नहीं करोगे बट मैं अमन अग्रवाल को बहुत देखता अरे था, अरे, मैं भी ठीक देख रहा है? था, मैं भी देख रहा था, सच है। बहुत ज़्यादा देखता था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम पे मैंने कुछ आइडल्स बना लिए अपने, आइडल्स जैसे बेयर बाइसेप्स, अमन अग्रवाल। अभी नहीं है वो लोग, अभी 2-3 बहुत गिने चुने लोग हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम तुमको अपने आइडल चेंज करना ट्रू होता ट्रू ट्रू। है। बट उस टाइम पे इतना मैं मेंटली अपने आप को ट्रेन किया था कि आई वॉज इनटू दिस कि यार कॉलेज में आए हो तो पैसे तो बनाना है, अगर कॉलेज बिना पैसे बनाए निकले तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? तुम चाहे 1 रुपये बनाओ, तुम चाहे 10 रुपये बनाओ, चाहे 100 करोड़ बनाओ, कॉलेज में आए हो पैसे बनाओ, मतलब नौकरी लेनी ठीक नहीं है? है 4 साल में, उससे पहले कुछ करके दिखाना है, वो है मतलब। हाँ, दैट इज़ व्हाट आवर मेंटालिटी, लाइक अमन अग्रवाल को इतना देखा कि वही मेरा मेंटालिटी बन गया। उस टाइम में बुक्स इतने पढ़े कि सारे बुक्स में ये बोलता था कि पैसे कमाना इज़ वेरी ईज़ी। मैंने कहा इतना ईज़ी है तो मुझे भी ट्राई करने दो, ठीक है? तो आप लाइक फर्स्ट ईयर में मेरा गोल बहुत सिंपल था कि यार तू बस देख सब लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? वही नहीं करना है तुझे बस। तो सब लोग जो करते थे मैं नहीं करता था। तो सब लोग आते थे, खेलते थे, ये सब करते थे। मैंने बोला ये सब नहीं करूँगा मैं कोड करूँगा, ठीक है? मैंने 1 साल बैठ के कोड किया और टीम बनाई है, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में आई थिंक मैंने उन गिने-चुने लोग को पकड़े हमारे कॉलेज से, जो लोग कोडिंग में थे, जो लोग डेस्परेट थे, कोडिंग में नहीं थे, जो लोग थे कि यार मुझे आगे जाके कुछ बनाना है, मुझे कुछ बिल्ड करना है, मुझे कुछ क्रेज़ी करना है। तो मैंने वो लोग को पकड़ा एंड खुद भी ट्रेन हुआ और उनको भी ट्रेन किया। दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली गॉट अवेयर ऑफ कोडिंग। एंड रिसेंटली मैंने लाइक उसी फेज़ में मैंने अपना डिस्कॉर्ड यूज़ करना भी चालू किया था। थ्रू दैट मेरे को एक कनेक्शन मिला श्रीलंका का, जिसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सेट हो गया एंड उसी के थ्रू हमने कोडिंग वगैरह की। तो उसने हमें कोडिंग लाइक वो और मैं साथ में कोडिंग करते थे एंड बस उसके साथ कोडिंग करते 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 हमने साथ में एजेंसी भी खोल ली। द प्लान वाज नेवर कि यार एजेंसी खोलना है, द प्लान वाज कि हाउ कैन वी कन्वर्ट मेरा कोडिंग का स्किल्स इनटू अ बिजनेस, ठीक है? हमारा कोडिंग का स्किल्स इनटू अ बिजनेस वाज अ प्लान कि यार इसको कैसे करूँ। तो इसके थ्रू हम लोगों ने पहले इनिशियली क्लाइंट के साथ काम करना चालू किया। जब हमें लगा कि हाँ क्लाइंट आ रहे हैं तो मैंने एजेंसी खोली। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ऐसे टाइम पे एजेंसी खोली जब मुझे कोडिंग का लाइक प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का ज़्यादा नॉलेज था नहीं। अब मैं बोल सकता हूँ थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, बट उस टाइम नहीं था जब मैंने खोला था। लाइक जब मैंने बोला था हाँ यार आज एजेंसी खोल लेता है, उस टाइम मेरे को कोई नॉलेज नहीं था कि मैं डिप्लॉय कैसे करूँगा, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, पाइपलाइन कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ों का कुछ नॉलेज नहीं था। बट फॉर्चुनेटली 1 साल होते होते थिंग्स गॉट बेटर। तो अगर तुम एक्चुअल टाइमलाइन देखोगे तो हमने एजेंसी 2 साल पहले खोली थी, बट तुम एजेंसी का क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड डेट, मतलब ऑफिशियली हमारा स्क्वाडल प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर हुआ था, वो इस साल हुआ है। मतलब एजेंसी तूने फर्स्ट ईयर में खोली थी? एजेंसी एज अ नेम मैंने चालू कर दिया था, बट इट वाज नॉट वर्किंग लाइक एन एजेंसी। It was like two people start trying to figure out. Coming on to this one interesting thing there, ये श्रीलंकन वाला दोस्त मिला कैसे, मतलब एकदम एक्सप्लेन करो तो, बिकॉज दिस इज इंटरेस्टिंग ना। मेरे भी अभी मेरा जो को फाउंडर है ड्रीम का, रोहित, कभी उससे मिला नहीं मैं, देन आई ट्रस्ट हिम सो मच बिकॉज ऑफ द, आज रोहित ये देख रहा है, रोहित को पता है, ब्लश मत करियो, लेकिन हाँ
ये सच है कि आई नेवर मेट हिम बट जस्ट बिकॉज वी केम अपॉन दी सेम लाइन्स, हमने सेम इंटर्नशिप की थी एंड देन ही वो मेरा कलीग था एंड देन वी फेल्ट कनेक्टेड, उसके बाद वो बन गए, वो कनेक्शंस बन गए, राइट? तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग वाला पार्ट हमारा फर्स्ट सेम एक्चुअल में लॉकडाउन में था। तो क्या होता था कि हम जब पेपर देते जाते थे ना, लेके जब एग्जामिनेशन होता था, तो उस टाइम चैट जीपीटी था नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट कॉपी पेस्ट हो गए तब भी आंसर आ रहे थे, ठीक है। तो मेरे को लगा यार पढ़ने की नीड ही नहीं है, फिर तो ऐसे ही आ गए मार्क्स, ठीक है, तो मैं कुछ कर लेता हूँ साइड बाय साइड, ठीक है। तो मैंने उस टाइम कोडिंग किया एंड मैं हैकाथॉन्स ढूंढने लगा। मैंने कहा इतना फ्री टाइम पड़ा है तो 1-2 घंटे के या फिर 1-2 दिन के हैकाथॉन चले जाता हूँ मैं। तो उस टाइम पे हैकाथॉन जब गया, तो मैं उस टाइम ना कॉलेज में कोई दोस्त, ना फिजिकली कोई दोस्त, मतलब मैं 1 साल जब लॉकडाउन में रहा हूँ तो मैं नहीं मिला हूँ यार किसी से। तुम्हें लग रहा होगा बहुत दोस्त बनाए रखे हैं, मैं लिटरली 11th में जितने दोस्त थे कोई बात नहीं करता, सब सब पता नहीं क्या सोचते हैं मेरे बारे में, बट ठीक है। तो उस टाइम मैंने सोचा यार कोई तो है ही नहीं मेरे पास, जाता हूँ ऑनलाइन देखता हूँ कोई मिलेगा क्या मेरे साथ कोड करने के लिए। तो ये हैकाथॉन ज्वाइन किया और हैकाथॉन में मेरे को एक 7th स्टैंडर्ड का एक बच्चा मिला, ठीक है, इंडिया से। तो उस बच्चे ने मेरे को एक बंदे से कनेक्ट कराया जो श्रीलंका में था, ठीक है। और उस टाइम पे मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने जब कनेक्ट किए तो हम लोग ने पहला हैकाथॉन साथ में किया, विच वाज हैक द लीग चैप्टर 1, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो चैप्टर 2 है वो फाइनल, उसके हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो लाइक तो हम लोग साथ में किए फर्स्ट हैकाथॉन एंड उसके बाद लगा कि यार साथ में काम कर सकते हैं एंड दैट इज़ हाउ वी मेट। साथ में काम किया, चीज़ें रेजोनेट हुई, फ्रीक्वेंसी मैच हुई एंड बस। द थिंग इज़ सिंपल कि मैं उसको, जैसे तुम बता रहे हो ना, तुम बहुत ट्रस्ट करते हो, मैं भी बहुत करता हूँ यार। जस्ट बिकॉज जब भी मैंने कुछ बोला है उसको या जब भी उसने मुझे कुछ बोला है, हम लोगों ने साथ में चीज़ें की हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो होता नहीं तो आज ये एजेंसी नहीं होता, लाइक होता ही नहीं। आई couldn't, लाइक मैं अकेले नहीं कर सकता था ये चीज़। मेरे को एक बंदा चाहिए था जो पूरा अच्छे से कोडिंग देख सके, क्योंकि वो बंदे के पास लाइक वो है अभी, शायद अभी तक वो ग्रेजुएशन में आया भी नहीं है। अभी वो बहुत छोटा है, लाइक हाई स्कूल में, हाई स्कूल क्वालिफाई किया है शायद। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। हफ्ते में 1-2 दिन ही जाता है वो कॉलेज, उसके बाद उसको जाना नहीं रहता, क्लासेस जाता है। तो सिंस उसके पास इतना टाइम था तो हमने साथ में किया, फिर काफ़ी सारी चीज़ें की। एक और चीज़ इसमें, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। और एक चीज़ है, एजेंसी स्टार्ट करते हैं समथिंग दैट अभी इन दिस जनरेशन आई थिंक ये जेनजी का इज अ लिटिल ट्रेंड हो चुका है बिकॉज ऑफ हाउ इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड कि खुद के पैसे कमाओ, एंड दैट्स रियली गुड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट ये एक चीज़ लाती है, इसके साथ दो चीज़ें आती है आई फील, मेरे साथ जो पर्सनली हुई है। एक, तुम्हारा टाइम फ्रेम लिमिटेड और कॉन्स्ट्रेंड हो जाता है क्योंकि तुम्हें दिन में मीटिंग्स भी करनी है, क्लासेस भी करने हैं, ये भी है, सेल्स भी, ऑपरेशंस भी देखने हैं जब तक तुम्हारी कंपनी बड़ी नहीं होती, बैक ऑफ डिवाइन असाइनमेंट्स भी लिखने हैं, इतने सारी चीज़ें। और इसी चक्कर में कभी कभार ये होता है, मेरे साथ पर्सनली हुआ है, मैं लोगों को मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर पाता और मैं उनको 7 दिन बाद 8 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ। मेरे बहुत पर्सनल दोस्त है वो समझ जाते हैं, मुझे पता है, लेकिन सब लोग नहीं समझते हैं। बहुत लोग टू अ सर्टेन एक्सटेंट मे थिंक दैट यू हैव बिकेम अ लिटिल एरोगेंट अभी बिकॉज यू हैव सो मच, बिकॉज उनको नहीं पता होता और उनकी भी गलती नहीं है इसमें। पता है, वो होता है ना कि अपने तरफ से वो पीयर प्रेशर आ जाता है कि भाई मैं मैसेजेस के भी रिप्लाई नहीं, सच में कुछ खास कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब वो सेल्फ डाउट वाला फैक्टर आ जाता है कभी कभार। तो तुम्हारे लिए हाउ डिड यू मैनेज थिंग्स आउट देयर, मतलब एवरी एस्पेक्ट कि यार कॉलेज भी है, ये भी है, फिर प्रोफेसर्स वर वेरी गुड कि भाई ये एजेंसी खोल रहा है, ये बहुत काम कर रहा है, इसको दे दो। इसको मार्क्स दे दो, बट कैसे हो रहा है ये सब मैनेज इज, देखो यार जो तुम बताया ना केस लेट रिप्लाईज का, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे साथ भी होता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग को इतना लेट रिप्लाई होता है कि वो लोग यही सोचते रहेंगे कि यार इनेस बिकम थोड़ा सा एरोगेंट, बट द थिंग इज, पहले बात तो सच है, इन सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना बहुत हार्ड है, ठीक है। तुमको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है एट द एंड, ठीक है। मैं पर्सनली अपना फैमिली टाइम थोड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो कि मुझे लास्ट 1-2 महीने से लग रहा है। तो न्यू ईयर पे सोचा, प्लान यही है कि यार फैमिली के साथ बैठूँ। आज 30 है, आज 31st थर्टी है, फर्स्ट तो थर्टी आज फर्स्ट थोड़ा प्लान है। हाँ, तो आज थोड़ा मीटिंग्स है इसके बाद भी, बट हाँ, बट चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। या तो तुम्हारे फ्रेंड्स का टाइम हो सकता है, या तो तुम्हारे फैमिली का टाइम हो सकता है, या तो वो टाइम हो सकता है जब तुम सो रहे हो,
ठीक है, मैं बहुत सैक्रिफाइस करता हूँ वो। तो बट हाँ, ये बिना किसी सैक्रिफाइसिंग के नहीं बनने वाला। यू हैव टू लाइक, अगर मेरे को असाइनमेंट्स भी करना है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे इधर हमारे ब्रांच में ज़्यादा असाइनमेंट नहीं देते। थैंकफुली आईटी, मतलब मेरा जो ब्रांच है आईटी, हमारे कॉलेज में उसको असाइनमेंट नहीं देते, ज़्यादा असाइनमेंट नहीं देते। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि यार लकी हो गया थोड़ा सा इस केस में मैं। एंड बाकी सारी चीज़ अपने आप मैनेज हो जाती है, क्योंकि मेरे पास 2-3 दोस्त हैं जो मेरी एजेंसी में ही हैं, जो मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, ठीक है? तो वो लोग क्या होता है, एग्ज़ाम से पहले आके बैठ जाते हैं मेरे साथ, हम साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है? एंड दैट इज़ हाउ मेरा एग्ज़ाम का मैटर, लाइक मेरा मैटर क्लोज हो जाता है एग्ज़ाम का। बट बाकी सारी चीज़ें असाइनमेंट वगैरह वो थोड़ा टीचर से बात करके हो जाता है। अब तुमसे ही बात करके तुमको पता है मैं कैसे बात करता हूँ। तो सारे टीचर्स से बात करके धीरे-धीरे हो ही जाता है, लाइक सारे टीचर्स को कन्विंस कर देता हूँ मैं कि मैम ज़रा-सा मेरा ना ये है, वो है, ये है, आप ज़रा समझो ना। तो उस टाइम मैं एजेंसी ओनर नहीं रहता, उस टाइम फाउंडर क्या भाड़ में। उस टाइम बस कन्विंस करना है कि भाई मार्क्स दे दियो, बैक मत लगाओ। हाँ, बस हाँ, करेक्ट, सिंपल। सच है, सच है। तो नाउ व्हाट अबाउट दिस वन सेक्शन कि ये समझ गए कि यू स्टार्टेड एन एजेंसी, ये वो ये। आई सॉ योर वीडियो, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो। तुम प्लग इन कर सकते हो अभी अपनी वीडियो को दिखाने के लिए लोगों को। लेकिन उससे पहले आई विल से दिस कि व्हेन डिड दिस क्लिक कि नाउ वी आर गेटिंग बिग, वी नीड अ टीम। ये पहला क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन, द वंस यू फेल लाइक द नीड ऑफ अ टीम, हाउ डिड यू गॉट टू मेक अ टीम? कि मतलब लोग कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, एंड वो मेरे साथ एक क्या प्रॉब्लम हुई थी इज दैट मुझे एकदम पहले लगता था काम नहीं है। जब मेरे पास काम आने लगा तब मुझे पता चला कि काम नहीं है वाला नहीं है, अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं उस काम को करने वाले। लोग हैं लेकिन इधर कोई कम पैसे में बहुत खराब कर देगा, या फिर कोई इतना ज़्यादा चार्ज करेगा कि पैसे ही नहीं है, अपने पास ही नहीं है देने के लिए उसको। तो मतलब हाउ डिड यू फिगर आउट दैट कि भाई लोग कितने, और अभी लोग कितने हैं वैसे? और वन से एक सेकंड, ये भी स्टार्ट करने से पहले लोगों को शायद अभी तक तेरी कंपनी का तो नाम पता नहीं है, तो अपने कंपनी का नाम बोल और उस सेकंड वर्ड का मीनिंग बोल। सो हमारी कंपनी का नाम है सिंटैक्स यूरियर। अरे मेरे को अपने इंट्रोडक्शन में डालना चाहिए था ये, बट ठीक है। तो सिंटैक्स यूरियर, नाउ यूरियर इज़ अ फ्रेंच वर्ड फॉर एरर, ठीक है? अब ये जब सब लोग देखते हैं तो सब बोलते हैं यार एरर की स्पेलिंग तुम लोग ने गलत लिख दी है, एरर की स्पेलिंग गलत लिख दिया है। मेरा उसको लेके सिंपल सा एनालॉजी है। अगर तुम हमारे स्पेलिंग में मिस्टेक्स देख सकते हो, तो तुम अपनी खुद की मिस्टेक्स भी देख सकते हो। ट्राई टू रेक्टिफाई दैट एज वेल, ये टैगलाइन ठीक सही है। है? सो लाइक द टैगलाइन वाज यू कैन ऑब्जर्व योर मिस्टेक्स, ठीक है? तुम देख सकते हो गलतियाँ, ठीक है? तो कभी भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी गलती फिगर आउट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ डेवलपर हम सालों लगा सकते हैं, घंटे लगा सकते हैं, सालों नहीं लगते, कभी कभी लग जाते हैं, बट घंटों लग जाते हैं एरर को सॉल्व करने के लिए। बट एरर को सॉल्व करने से फिगर आउट डिबग करते हैं, एरर को सॉल्व करने से पहले डिबग करते हैं कोड को कि एरर है कहाँ, वेयर इज़ द मिस्टेक, एंड दैट इज़ वेयर द एनालॉजी इज़ कमिंग फ्रॉम। बट अब टीम की बात करूँ तो यार वह ना, लाइक सबसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट काम कोई होगा ना, तो है सही लोग को लाना टीम में, ठीक है? एंड ऐसे टाइम पे लाना व्हेन यू कांट ऑफर एनीथिंग, ठीक है? एक टाइम था व्हेन आई कुडंट ऑफर कि यार आ जाओ मैं तुमको पैसे दे दूंगा। स्टार्टिंग में कैसे ऑफर करोगे? आप कमाई कितना रहे हो? 10,000 कमा रहे हो, उसमें से बोलोगे यार तुम आके 8,000 ले लो? ऐसे तो कर नहीं सकते, यस, ठीक सच है? सच है। तो इनिशियली मैंने सब उन लोग को लाया जो 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 इस फील्ड का नॉलेज नहीं रखते, जो लाइक इसमें क्या बोलते हैं, दे आर लाइक कि अभी स्टार्ट किया, ठीक है? तो मैं उनको लाया, मैंने उनको ट्रेन किया, हमने बैठ के इस चीज़ें की साथ में, ताकि हम सब सेम लेवल पे आ सके। मैंने भले ही थोड़ा टाइम पहले चालू किया था, बट मैं उनको नॉलेज देना चाहता था एक स्पेसिफिक स्किल का, जैसे तुम्हारा ऐप डेवलपमेंट हो गया, या बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया। तो सबको बैठाया, तो 2 लोग को लाया इनिशियली। अब ये लाया कैसे, मैंने एक मीटिंग रखा जिसमें मैंने सबको बुला लिया। कॉलेज में बस हंगामा कर दिया, यार मैं कुछ कर रहा हूँ, तुम जिसको आना है सब आ जाओ, ठीक है? आई थिंक 20 लोग जॉइन किए थे उसमें। 20 को काम दिया, ये 2 हफ्ता चला और वो 20 से 2 हो गए। ठीक है? क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते, जो तुम्हें चाहिए वो, लाइक सब लोग हाँ, 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 हाँ कर लेंगे, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में एक्शंस लेते हैं।
एंड मुझे वो लोग चाहिए थे, तो सबको काम दे दिया पहले ही, तुम काम करो, देखो 2 हफ्ते में कर पाते हो क्या। एंड दैट इज़ हाउ वो लोग टीम में आए, एंड उसके बाद वो लोग ने स्किल बिल्ड करना चालू किया अपना। एंड बिल्ड करते करते दे आर लाइक साथ में रह गए, एंड दे टोल्ड कि यार तुमने बहुत कुछ सिखा दिया है, इट्स टाइम वी स्टिक विथ यू, ठीक है। एंड उनके इस वजह से ही वो, आई थिंक दे आर द वंस, द को फाउंडर्स ऑफ सिंटैक्स शेयर, आई वुड से, क्योंकि वो सब नहीं होंगे तो मैं खड़ा नहीं रह सकता यार, फिलर है वो सारे, आई गेस ये ठीक है। सही तो होता है ना कि वी नीड अ टीम इन दिस, राइट? अगर टीम नहीं व्हेन हो यू आर, यू कांट अलोन फंक्शन। करेक्ट, लाइक व्हेन यू आर बिल्डिंग एन एजेंसी, कोई ऐसा काम कर रहे हो यार जिसमें तुम 10-15 लोग केटर करते हो, एक लाइक काफ़ी बड़े क्लाइंट्स को केटर करते हो, एट दैट मोमेंट यू नीड परफेक्शन, स्किल्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड बहुत सारे अच्छे लोग, क्योंकि वो सारे लोग का भी तुम्हें टाइम चाहिए रहता है। तो इट्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम अच्छी टीम के साथ काम करो। अगर टीम अच्छी नहीं है, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस साल हम 10 लोग तक पहुँचे थे, ठीक है, बट मेरे को 3-4 लोग को निकालना पड़ा जस्ट बिकॉज दे वर नॉट गिविंग देयर बेस्ट। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक एवरी वन इज, बट अगर कहीं पे भी मुझे लगता है कि कोई अच्छा नहीं कर रहा, इट्स हार्ड फॉर मी टू रिमूव देम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर माई फ्रेंड, ठीक है, वो लोग मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ते हैं, मेरे कॉलेज में ही है, मैं कैसे बोलूँ यार निकाल दिया। बट एज अ बिजनेस, सॉरी, एज अ एजेंसी ओनर, या फिर तुम बोल सकते हो, मेरे को अपना रेवेन्यू भी देखना होता है, मेरे को पूरा देखना होता है यार कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है। तो उन सारे मैटर्स को देख के मैं सब सारे रिलेशंस अवॉइड करता हूँ, एंड आई जस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि यार तुम मेरे को आउटपुट्स नहीं दे रहे, यू कैन स्टे देयर, खत्म। आई गेस सही है। व्हेन इट कम्स टू लाइक बिजनेस के टाइम में पर्सनल रिलेशन शुडंट मैटर। मतलब हाँ, पर्सनली बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोफेशनल मैटर्स दैट हैपन। लेकिन हाँ, प्रोफेशनलिज्म में इफ प्रोफेशनलिज्म इज नॉट शोन एंड द पर्सन इज फील्स लाइक कि अरे दोस्ती है, करूँगा कल करूँगा, ये है, तब देन आई थिंक देन दैट डजंट मेक यू प्रोफेशनल एनफ टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, राइट? स्टार्टिंग में यू सेड राइट कि स्टार्टिंग में व्हेन मैं 10,000 भी नहीं, मैं जीरो पे आता एकदम स्टार्टिंग में, तो इतने भी पैसे नहीं होते, जीरो ही होते टेक्निकली, क्लाइंट्स भी ढूंढने, कुछ नहीं आता, अभी सीख रहे हैं। तभी when you ask people then do you would like to work here, तब तब एक चीज आती है, राइट? अनलेस मनी इज द मोटिवेशन, बहुत लोगों के लिए होता है, राइट? अनलेस मनी इज द मोटिवेशन पीपल डोंट जनरली टेंड टू वर्क और गिव योर 100%, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा, राइट? अभी के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा। इन लॉन्ग टर्म विजन फाउंडर का विजन है कि हाँ यार, मैं अपनी सब कुछ दे दूंगा तुम लोगों को एक टाइम के बाद, मुझे भी पता है वो, लेकिन अभी मैं नहीं दे सकता। तो तब किन्होंने हेल्प किया यार तुम्हें वो फाउंडेशन खड़ा करने के लिए कि हाँ हम है यार, चल करते हैं? तो आई थिंक तीन 2-3 नाम लूँगा मैं। पहले तो हमारा दूसरा फाउंडर स्पेक्स, ठीक है, स्पेक्स बुलाते हैं हम उसको, एक्चुअल नाम उसका चामुदिता है, ही इज़ फ्रॉम श्रीलंका। आई थिंक ही इज़ द वन स्टैंडिंग देयर, कि हम दोनों ने ज़ीरो से चालू किया, हम दोनों ने हमारे बैंक बैलेंस को ज़ीरो देखा है, ठीक है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़ीरो से कभी स्टार्ट नहीं किया था व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू एन एजेंसी। उसका तुम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेना, बट तो स्पेक्स इज़ वन, एंड देन वी हैव रोहित, एंड देन वी हैव वेदांत, एंड देन वी हैव मानस। तो वेदांत, रोहित, मानस वर द वन जो मेरे से उस टाइम पे कनेक्ट किए जब मैं उनको कुछ नहीं ऑफर कर सकता था। बट एक टाइम बाद वो भी समझ गए यार कि नहीं, हम लोग कुछ तो खतरनाक कर रहे हैं। व्हेन वी सॉ क्लाइंट्स रिस्पॉन्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट्स कि यार तुम लोग ये क्या बना रहे हो और इतना सस्ते में क्यों बना रहे हो, देन वी थॉट कि यार नहीं, हम तो कुछ खतरनाक कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वेयर वी थॉट कि नहीं, अब शायद हम अपर ब्रैकेट में आते हैं, अब शायद हम हर प्रोजेक्ट का 4, 5, 6, 10, 11 लाख चार्ज कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ आई थिंक थिंग्स चेंज। बट ये सारे लोग को ढूंढना वही सेम तरीका, 10 लोग को पकड़ो, उनको काम दो, तुमको एट द एंड समझ जाएगा कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बट ये सारे लोग में हर इंसान जो हमारे टीम में, उनमें एक एक चीज़ है, दैट इज़ देयर एटीट्यूड टू सॉल्व एनीथिंग। उनके ऊपर तुम कुछ भी फेंकोगे, वो ये नहीं बोलेगा मैं कर नहीं सकता, वो ये बोलेगा मैं ट्राई करूँगा, होगा नहीं होगा मैं बाद में बताऊँगा, बट मैं पहले ट्राई करूँगा। एंड दैट इज़ द एटीट्यूड मैं ढूंढ रहा था जब मैं टीम बना रहा था, क्योंकि मैं भी वही इंसान हूँ यार, मेरे को कोशिश तो करने दो, देखने दो तो चलेगा कि नहीं, भले ही वो किसी ने नहीं किया है पहले, भले ही किसी ने कुछ नहीं किया है, बट मैं कोशिश तो करूँ, पता तो चले क्या रहेगा। दैट इज़ द एटीट्यूड विच आई वाज लुकिंग। मैं आज भी देखता हूँ वही लोग को कि, बट मोस्ट ऑफ द लोग को जज करना मुश्किल होता है, क्योंकि सब आजकल आके वही बोल रहे हैं, और जब तक उनको काम दो ना तब तक तुमको समझ भी नहीं।
जब तक आई थिंक उनकी पोटेंशियल बोलने में अलग होती है, अनलेस एंड अनटिल दे एक्चुअली वर्क ऑन समथिंग यू गेट अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे हैं, उस पर डिफरेंस क्या क्या कर होता रहा है, राइट? ये सच है जितनी एंड एक और चीज़ है कि पीपल आर नॉट रेडी टू गिव देयर टाइम. अगर तुम कुछ उनको ऐसा बड़ा नहीं दिखाते ना कि लाइक जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया था तो मेरे को विजन पता था, राइट, कि मेरे को पता था कहाँ जाना है. बट ये लोग को थोड़ा मुश्किल होता है वो सोचने में. ये लोग को पता नहीं क्यों ऐसा, लाइक ये लोग नहीं सोच पाते उस लेवल पे जिसको मैं आइडलाइज कर पाता हूँ ना. दैट इज़ वेयर डिफरेंसेस क्रिएट होता है. जब मैं बोलता हूँ यार आने वाले 6 महीने में हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख निकाल सकते हैं, लाइक निकाल सकते हैं, हाँ निकाल लेंगे. दैट इज़ वेयर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मुश्किल होता है. एंड एज अ फाउंडर, एज अ लीडर, तुम्हारा काम होता है सबको आइडलाइज कराना कि हम क्या कर सकते हैं. एंड जब तक ये आइडलाइज नहीं होता तब तक कोई काम नहीं करता, कोई नहीं कर सकता. तुमने भी सोचा रहेगा यार कि मैं इस पॉडकास्ट को एक लेवल तक लेने जाता हूँ. दैट इज़ वाई यू आर डूइंग इट एवरी सिंगल डे. मैंने भी सोचा है मैं सिंटैक्स को किस लेवल पे लेके जाना है. दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट एवरी सिंगल डे. जो लोग आते हैं लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, वो ही नहीं सोच पाते. एंड एज अ लीडर, एज अ फाउंडर, यू हैव द राइट, यू शुड हैव द राइट कि तुम उनको ये चीज़ फील करा सको कि यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेट. एंड ये चीज़ें होने वाली आने वाले 4 साल में. क्योंकि अगर तुम्हारे टीम में से 5 में से 2 इंसानों ने भी बोल दिया कि यार नहीं ये पॉसिबल नहीं लग रहा, देन वो नहीं हो पाएगा. क्योंकि तुम्हारे पास एक टीम है. इट्स लाइक सब साथ में चलेंगे. अगर कोई एक रुका ना तो पूरा टीम फॉल बैक हो जाता है पूरा. लाइक मैंने ये खुद होते हुए देखा है. हमारा 2023 का स्टार्ट वॉज नॉट गुड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे थे सही से, क्योंकि वो लोग को ये दिमाग में आ नहीं रहता. बट 2023 का एंड जब सबका माइंडसेट चेंज हुआ, थिंग्स स्टार्टेड लाइक बूमिंग. ठीक है, उसी फेज़ में हमने इतने बड़े क्लाइंट्स लिए कि हम सोच भी नहीं सकते थे. जितना हमारा 4 लोग के क्लाइंट्स का पैसा होता था उतना हमारे को बस एक क्लाइंट से 1 महीने में आता था. दैट इज़ हाउ आई थिंक विजुअलाइजिंग एंड आइडलाइजिंग कि कहाँ जाने वाले हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फाउंडर, एज अ टीम मेंबर. as a founder, your role is just not to bring in revenue or currency or being the face of the company. It's also about keeping the people motivated, and motivated से भी ज़्यादा you keep the people together, right? You become the glue that bonds the entire team, right? क्योंकि अगर तुम फेल हो जाओगे, अगर तुमने अपना लो पॉइंट दिखा दिया, वो लोग भी लो हो ही जाएंगे एट द पॉइंट, राइट? राइट, दैट्स ट्रू. और सेकंड पार्ट, तुमने थोड़ी देर पहले कुछ बोला कि यू विल आस्क इट अगेन, सो आई एम आस्किंग इट कि you didn't start from zero. What does that means? ओके, मैंने अभी चालू किया था कि मैं 9th स्टैंडर्ड में एडिटिंग करता था. तो मैं 9th स्टैंडर्ड में मूवीज़ वगैरह बनाता था. एंड जब मैं 11th में आया तो आई वॉज इन टू एडिटिंग. ठीक है, 12th में आई केम बैक. 12th में मैंने तीनों चीज़ साथ में की है, पढ़ाई की है, एडिटिंग किया है और कोडिंग किया है. तो मैंने लिटरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट आई थिंक 11th और 12th में लोग बहुत सारी सीरीज़ देख रहे थे. आई थिंक पता नहीं, बट मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने फ्रेंड्स, ऑफिस, GOT ये सब नहीं देखा. अरे ठीक अरे है? अरे अरे नहीं अरे देखा. एक फिस्ट ठीक कैसे है. फिस्ट करेगा? फिस्ट बम फिजिकल मैंने भी नहीं देखा यार. आई नो दिस मेक्स मी अ वेरी एलियनेटेड बोरिंग पर्सन, लेकिन हार्ड यार, कभी टाइम ही नहीं मिला सच बोलो तो. तो इन सब चीज़ों के बाद लाइक इन सब चीज़ों को निकाल के आई स्टार्टेड एडिटिंग. मैंने बहुत एडिटिंग पे काम किया है. वो मेरे रिसेंट वीडियो को जाके देख सकते अरे हो. वो अच्छा था, वो अच्छा था. आई विल पुट दैट समवेयर इन लिंक, बट हाँ वो वीडियो अच्छा था, जाके देखो तुम लोग. हाँ, कंटिन्यू. एंड तो दैट इज़ वन थिंग. एंड उसके थ्रू क्या हुआ कि 12th में आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ Web3 DAO. ठीक है, DAO है अब, मेरे को भी ज़्यादा याद क्यों नहीं आ रहा, बट एक बिल्डर्स DAO करके एक DAO का पार्ट था. जो लोग Web3 में हैं यहाँ पे वो DAO का मतलब समझ जाएंगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या होता है, बट ठीक है. तो उसमें ना एक बंदा था मंदार. तो मंदार ने मेरे को काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट कराया. एंड सिंस मंदार न्यू कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, उसने मेरे को सिंगापुर के क्लाइंट से कनेक्ट करवाया. उसने मेरे को बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कराया. एंड दैट कनेक्शन में से एक कनेक्शन हैज़ ब्रॉट मी टू Web3. बट बाकी सारे कनेक्शंस ने मेरे को काफ़ी सारे पैसे दिए. देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज गेटिंग पेड 12,000 फॉर जस्ट अ 30 सेकेंड्स क्लिप. मैं इतना अच्छा हो गया था एडिटिंग में कि यार मैं मोशन ग्राफिक्स, तो ये सारी Web3 कंपनीज थी जिनके लिए मैं एडिट करता था प्रोमो वीडियोस. एंड सारे मोशन एनिमेशंस, सारे लाइक
जो भी सारे टर्म्स होते हैं अपने, ऑलमोस्ट सब कुछ किया है मैंने, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के प्रोमोज वीडियो से चालू करके उनके उनके तन्मय भट्ट के भी थोड़ा सा वीडियो में काम किया हूँ मैं, एक एक छोटा सा सीक्वेंस एडिट किया है। एंड या दैट्स हाउ आई अर्नड, लाइक बहुत कम टाइम में आई वाज गेटिंग अ लॉट। एंड बट मेरे को ये समझा यार, ये मुझे कहीं खतरनाक आउटपुट लेने, लाइक वो रास्ता नहीं जिससे मेरे को बहुत खतरनाक आउटपुट आएगा। तो आई हैड टू क्विट इट, एंड उसके थ्रू मैंने, एंड वो क्विट करके ही मैंने एजेंसी चालू किया, वरना टाइम नहीं मिलता तुमको। दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ जीरो से नहीं चालू किया। तो जब मतलब मैं एजेंसी चालू कर रहा मतलब था तुमने तो मेरे पास था तुमने तो you started from like this is also transition you started from nothing to a video editor to becoming a developer कोड। and then starting a developing agency. Wow, trajectory बहुत अलग है. Means you started two very different things. Video editing और developer, I think they are very different roles, right? या मेरे को कैमरा से भी खेलने में बहुत मज़ा आता था। तो जब मैं मूवी शूट करता था तो मैं यही करता था कि यार मैं कैमरा होल्ड करता था, आई यूज्ड टू डायरेक्ट। बट कभी करेंगे वापस। मेरा जो फर्स्ट वीडियो है आज भी, वो एक ट्रेलर है। एक ट्रेलर है जो मैं, ऐसी मूवी का जो कभी रिलीज़ नहीं हुई। मेरा प्लान ये था लॉकडाउन में रिलीज़ करूँगा, बट इट लाइक उसमें सारा एडिट मैंने किया है, सारे डायरेक्शंस मैंने किए हैं। एक हॉरर मूवी का ट्रेलर था वो। तो या तो वहाँ पे थोड़ा देख सकते हो कि कितना कितना बेकार था मैं कैमरा हैंडलिंग में। नहीं देखना पड़ेगा, तब एक्चुअली देखना पड़ेगा. मैंने देखा नहीं था वो ट्रेलर, वो पहला वीडियो अभी भी है यूट्यूब पे. मैं सारे कोई वीडियो डिलीट नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे को याद रखना है कि मैं कितना Then okay, after this podcast I'll watch your video only, confirm है. Alright, coming on to the next section. हर चीज़ तो नहीं, मतलब nearly we got a bits of how things happen, right? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ. अभी प्लान क्या है? Straight forward. अभी like आज 2023 का एंड डे है, तो मैं तुम्हें दो क्वेश्चन इसमें पूछूंगा. पहली कि 2003 कैसा गया, if you need to summarize it from a perspective of agency, college and life, because 2023 में I think तुमने कॉलेज 2022 या 21 में कॉलेज एंटर किया होगा. कब एंटर किया? कॉलेज कब एंटर किया था? क्या? कॉलेज कब एंटर किया था? कॉलेज आई थिंक 2020 2020 में एंटर किया, राइट? तो उसी हिसाब से लाइक एंटायर 2023 आज लास्ट डे है. तो इफ़ यू नीड टू गिव अ वो रिकैप वाला यूट्यूब वीडियो होता है ना, यूट्यूब मतलब शॉर्ट होता है ना, वैसे अगर इफ़ यू नीड टू वोकली गिव अ रिकैप कैसा गया इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम रेवेन्यू टू ये टू वो, फर्स्ट फ्रॉम एंटायर 2023 कैसा गया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ लोग, इन टर्म्स ऑफ ये वो रिलेशनशिप, जो भी मेंशन करना है तुम्हें. अगर मम्मी देख रही है तो वो मत मेंशन करना. एंड व्हाट इज द प्लान फ्रॉम टुमारो, बिकॉज टुमारो इज अ न्यू ईयर. आई थिंक मेरे लाइफ का सबसे 2020 के बाद सबसे बेस्ट फेज़, अब मैं 2020 को बेस्ट फेज़ क्यों बोलता हूँ, यही वजह से कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट 2020 के बाद 2023 हैज़ बीन गेम चेंजर, क्योंकि ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके थ्रू मुझे ये लगता है कि यार कुछ भी करना पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी करना पॉसिबल है। यू जस्ट नीड द राइट सेट ऑफ पीपल, राइट सेट ऑफ नेटवर्क, राइट सेट ऑफ कनेक्शन, राइट सेट ऑफ पीपल, ठीक है, कुछ भी करना पॉसिबल है. दैट इज़ व्हाट 2023 हैज़ टॉट मी. इनिशियली टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, तो इनिशियल 2 क्वार्टर्स हमारा इतना खास नहीं था. आई थिंक उस टाइम पे हम वो 40, 50, 60,000 के क्लाइंट्स कर रहे थे. बट कमिंग टू लाइक कि उसके नेक्स्ट क्वार्टर्स में, लास्ट 2 क्वार्टर्स में, आई थिंक इट हैज़ बीन द बेस्ट क्वार्टर, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया. तो मेरे को लग रहा है हमें बेस्ट टीम मिली है, ठीक है, हमें बेस्ट ट्रांजिशन मिला है, हमें बेस्ट प्रोजेक्ट्स मिला है जिस पे हम काम कर रहे हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस प्रोजेक्ट का अपफ्रंट पेमेंट, लाइक जो पेमेंट आता है ना पहला, या उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए द डेवलपमेंट कॉस्ट, ये इतना ज़्यादा है नहीं. बट इससे जो रेवेन्यू आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ वॉट आई एम एक्साइटेड फॉर, कि यार अगला साल, दैट इज़ 2024 विल बी अ बैंगर व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू. क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स अब बना के हमें बस डिप्लॉय करना है, एंड इन सारों को डिप्लॉय करने का इनसे ही हमें रेवेन्यू आएगा. नाउ 2024 में एक और टारगेट है कि खुद का प्रोडक्ट भी लाना है, ठीक है. अब वो प्रोडक्ट Web3 में होगा, Web2 में होगा, इज़ येट टू बी डिसाइडेड. बट 2024 का एम इज़ वेरी सिंपल. आई हैव टू गेट इनटू अ डोमेन विच आई वाज नेवर अ पार्ट ऑफ, एंड दैट इज़ Web3. या फिर AI भी हो सकता है. AI में तो हम कर ही रहे हैं, बट कुछ ऐसा डोमेन पकड़ना है, कुछ ऐसा चीज़ें करनी है जो मैंने आज से पहले बस सोचा है, एंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. अब सब बोलेंगे, मैं सिंपल स्ट्रेट बोलता हूँ कि आई एम अ मनी गाय,
ठीक है, मैं आई थिंक इन मनी, मेरे सारे जो भी इक्वेशंस चलते हैं दिमाग में, वो उसका बेस लाइन मनी होता है, उसके ऊपर बिल्ड होता है कि यार ठीक है ये चीज़ करूँगा, इतना पैसा, क्या ये वर्थ इट है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, क्या ये वर्थ इट है। तो 2024 इज़ द ईयर दैट आई मेक ह्यूज सम ऑफ मनी। इसके लाइक ये वो महीना, ये वो साल होगा जहाँ पे हम चालू कर रहे हैं खतरनाक पैसा बनाना, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड असमियन लैंग्वेज में बोलूँ तो। नहीं ये सही, नहीं ये काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता, आई अंडरस्टैंड, बट लेकिन ये सच भी है, राइट। अनटिल एंड अनलेस यू हैव मनी यू हैव अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। जब पैसे आते हैं देन व्हेन व्हाट मेक्स द कंस्ट्रेंट्स रिलीज, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब व्हेन मनी स्टार्ट्स कमिंग इन, it's not just that you use that money, everyone in your team uses that money, right? Also it becomes a point ki you can start being happy and getting things which you always felt you needed, but money became a constraint, right? हाँ, that is one way, that is one way to put it out, but for me, अगर तुम देखो, मेरे को एट द एंड तो कुछ खतरनाक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे ही नहीं मरना। अमन अग्रवाल, अमन अग्रवाल। हाँ करेक्ट। तो बट अभी मैं आइडल नहीं मानता अमन दरवाल का, अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार उसका कंटेंट और अपना ये कौन है अपना वो चश्मा पहनता है, ईशान शर्मा, उसका कंटेंट, ये सबका कंटेंट ऐसा लाइक इवॉल्व नहीं हो पाया टाइम के थ्रू, एंड आई थिंक कि उनका फेस था वो फेस जा रहा है। बट कमिंग बैक टू ये कहाँ था मैं, मनी का कॉन्सेप्ट, तो आई थिंक तुम अगर सारे सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, तो उन्होंने जो जो लोग एक्चुअल में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क हो गया, सैम ऑल्टमैन हो गया, इन सबका हिस्ट्री निकाल लो यार, तुम देखोगे एक टाइम पे इन्होंने इतना पैसा कमाया ना कि उसके बाद वो लोग को टेंशन ही नहीं है पैसा कमाने की, ठीक है। इसके बाद वो लोग लाइक कि हाँ अब कॉज पे काम करते हैं, अब तो हमारा डेली नीड सेटिस्फाई हो गया, अब मैं कॉज पे काम करता हूँ। कोई सैम अल्टमैन का ले लो, उसने आई थिंक मेरे को नंबर याद नहीं, बट उसने ह्यूज सम ऑफ मनी से एग्जिट किया था उसके फर्स्ट स्टार्टअप से। दैट इज़ वाई उसने आई थिंक 10 साल का या 5 साल का गैप लेके ये ओपन एआई चालू किया, ठीक है। इतना टाइम था, कुछ नहीं था करने को, क्योंकि पैसे ऑलरेडी पड़े हैं तुम्हारे पास, ठीक है। सेम गोज फॉर इलॉन मस्क, उसने पेपाल इन सारे स्टार्टअप से इतना ज़्यादा कमा लिया कि ही डिडंट हैव टू वरी अबाउट मनी। उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट्स किया है। आज अगर लेट्स से उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो जाते हैं, लाइक कितने अपना स्टारलिंक के कितने, स्टारशिप के कितने एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए उसके, ठीक है, बट ही डजंट गिव्स अ शिट अबाउट इट, ठीक है। उसको पता है पैसे है मेरे पास, ख़त्म तो हो नहीं रहे ठीक है। तो आई थिंक फॉर एवरी सिंगल कॉज अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, यू हैव टू हैव दैट बेस कि यार मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक फेज़ चाहिए जिसमें मैं बोल सकूँ हाँ मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से मेरे अलावा किसी और को हार्म नहीं पहुँचेगा। ना वो मेरी फैमिली होनी चाहिए, ना वो मेरे दोस्त होना चाहिए, ना वो मेरा टाइम होना चाहिए, ना वो मेरा हेल्थ होना चाहिए। बस अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, तुम्हारे पास है, ये तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास इनफ पैसा हो। एंड दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट तो लाइक वो लोग जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फॉर मेकिंग एन इम्पैक्ट, ऑफकोर्स वो बेस से भी ऐसे ही चालू कर सकता है, लाइक बेस से ही वो बड़ा प्रोडक्ट बनाए, ऐसे प्रोडक्ट, बट ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको 4-5 साल लग जाता है बनाने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी टाइम लगता है। तो एक तरीका है कि आप ज़ीरो अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस से ये बनाना चालू करो, एंड दैट इज़ हाउ यू अर्न। या दूसरा तरीका है यू मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है, जल्दी, एंड यू अर्न फ्रॉम दैट एजेंसी के थ्रू। मतलब मेरा वो तरीका है कि एजेंसी के थ्रू हम इतना पैसा कमा लें कि मेरे को कुछ खतरनाक या कुछ इम्पैक्टफुल बनाने के लिए पैसे हों, एंड वो इम्पैक्टफुल क्या, वो भी मेरे दिमाग। और तुमने एक चीज़ बोली, राइट, टाइम। जब तुमने टाइम बोला, मैंने ये एक चीज़ रेजोनेट भी किया एंड मैंने ये पढ़ा भी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मैंने अभी तक नहीं किया है बट लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि तू बिल्ड अ एजेंसी है। आज एजेंसी है तो वो कल कंपनी बन जाएगी, राइट। एजेंसी इज व्हेन लाइक व्हेन इट्स स्मॉल स्केल, राइट। वो एक टाइम के बाद वो इट बिकम्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्हेन यू ग्रो इट, लाइक जो भी हो। वन फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट इज टाइम। हर वो कंपनी जो बड़ी हुई है, दिखता है, मतलब ऐसा हो गया ना, अचानक से ओपन एआई आ गया, लोग सोचने लगे 1 साल में बना होगा, 1 साल में एकदम चैट जीपीटी वैपिटी खड़ा कर दिया एकदम ऐसे। एक साल में अमेजोन खड़ा हो गया, 1 साल में फ्लिपकार्ट खड़ा हुआ। लेकिन बैक ऑफ द माइंड जब तुम उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो लाइक 15 ईयर्स लगे इस कंपनी को इस तक पहुंचने के लिए। इतना मतलब इतना दिन, इट्स लाइक अ बैम्बू, राइट। बैम्बू अपने रूट्स को बहुत ज़्यादा, ये कॉन्सेप्ट सुना है ना, बैम्बू पहले बहुत साल अपने रूट्स को नीचे लगाता है एंड देन इट स्प्राउट्स आउट वेरी फास्ट, राइट। तो इंसान को स्प्राउट आउट तो दिखता है कि इतना जल्दी निकल गया,
लेकिन ये नहीं दिखता कि कितनी मेहनत लगी है, राइट? और इसके चलते एवरी न्यू एंटरप्रेन्योर हु इज ट्राइंग टू बिल्ड एन एजेंसी, इवन अस, वी आर स्टिल अ लिटिल ओल्ड व्हेन इट कम्स टू, और कोई अगर आ जाएगा तो उससे तो, लेकिन एक चीज पता चलती है, राइट, कि वो 1 साल कर लिया, वो 1.5 साल कर लिया, उसके बाद उससे रियलाइज यार पैसे नहीं आ रहे, छोड़े, बंद कर देते हैं। ये होता है, राइट? इसके लिए व्हाट डू यू वांट टू से? आई वुड से काफ़ी सारे लोग ये माइंडसेट लेके आते हैं, यार घुसूंगा पैसे आ जाएंगे, मेरे को तो बस घुसने की देरी है, मैं तो बस हाथ नहीं लगाया मैंने अभी तक, ठीक है। इट्स नॉट ट्रू। हम लास्ट, मैं बोलूँगा तो, मैं तो पता नहीं यार, मेरे को याद नहीं कि मैंने कि अभी तक एजेंसी में टोटल रेवेन्यू कितना बनाया है। मेरे को, हमारे पास जो एक्सेल शीट में फिगर है वो उसका हाफ है, ठीक है। बट क्योंकि हमने इतना लाइक कभी देखा ही नहीं यार कि पैसे कितने आ रहे हैं इनिशियली। पहले ये मोटिव था कि आज अगर मेरे को 4,000 मिल रहा है ना, तो मैं उसको 40 लाख का प्रोडक्ट दूँ वापस, ठीक है, ताकि अगला जो क्लाइंट आए और उसको जब मैं वो प्रोडक्ट दिखाऊं तो उसको लगे भाई इसने काम 30-40 लाख के नीचे तो नहीं किया होगा ये वाला, जबकि किया मैंने वो 4,000 में था, ठीक है। दैट वाज मेरा माइंडसेट। बट फॉर पीपल हु आर थिंकिंग कि चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, चीज़ें बहुत तेज़ी हो जाएंगी, तुम ग्रो कर जाओगे बहुत अच्छा, ठीक है। बट ऐसा है, होता नहीं है। मतलब इसमें तुम्हें, हाँ, इसमें बेलने पड़ेंगे या नहीं, देर इज़ 2 फैक्टर्स टू इट, ठीक है। मैंने एक बुक पढ़ा था कॉल्ड प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल बहुत मोटी बुक है, उसमें 2 चैप्टर्स है, 2 अलग ये है क्या बोलते हैं टॉपिक्स है, एक है लाइफ प्रिंसिपल्स और एक है वेल्थ प्रिंसिपल या कुछ तो था यार, दूसरा कुछ तो था, ठीक है ना। सेकंड प्रिंसिपल में तो ये 2 बुक के लाइक ये दोनों फेजेस में, एक में पूरा लाइफ के बारे में बात किया, एक के बारे में पूरा स्टार्टअप्स कैसे बिल्ड करते हैं उसके बारे में बात किया, स्टार्टअप्स के प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया। तो आई थिंक उसी का लाइन है ये, जहाँ पे वो बोलता है कि यार 2 फैक्टर्स हैं, अगर तुम्हें कुछ लाइफ में अलग करना है, लाइफ में कुछ बड़ा बनाना है, 2 ही फैक्टर्स है, ठीक है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क, ठीक है। ऐसा समझो तुम एक पेड़ को काट रहे हो, ठीक है, जिसको जब तुम 100वें बार मारोगे ना तभी वो टूटेगा, ठीक है। बट 99 टाइम्स तक तुमको उसके अंदर एक खरोच भी नहीं दिखाई देगी। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग इनिशियली उस पेड़ को मारे जा रहे थे विदाउट इवन सीइंग कि कितना डेंट आया या क्या आया है, कुछ हुआ है कि नहीं पेड़ को, हम बस मारे जा रहे थे। एंड दैट इज़ वॉट एवरी वन शुड डू, बिना सोचे कि यार, क्योंकि मैं काफ़ी लोग से मिलता हूँ ना, एवरी वन आस्क मी, अरे इसमें पैसे तो मिलेंगे ना, अरे इसमें, मैंने बोला भाई एक सेकेंड, 1 साल ना वीडियो एडिटिंग का काम किया हूँ मैं बिना पैसे कमाए, 1 साल, ठीक है, और 1 साल बाद मुझे उसका 2,000 रुपये वापस मिला है, ठीक है। तो तुम मत सोचो कि कितना पैसे मिलेंगे, बट दैट इज़ व्हाट मेड मी ना, दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड चार्जिंग 12,000 फॉर 30 सेकेंड वीडियो। तो तुम मत सोचो कि तुम पेड़ को कितना कब से मार रहे हो या कैसे मार रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट दिस कि मारता रहूँ मैं, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप टूटेगा, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी सही, ठीक है। एफ ई और दूसरी चीज़ ये है, जैसे तुम रूट्स की बात की है ना, अगर तुम किसी एक फील्ड में बहुत टाइम तक रह जाते हो एंड तुमने बहुत अच्छा नेटवर्क बना लिया है, देन देयर इज़ नो वन स्टॉपिंग, लाइक कुछ है नहीं। आज अगर मैं छोड़ भी दूँ ना एजेंसी को, लाइक मैं छोड़ भी दूँ ना, मैंने इतने अच्छे कनेक्शंस बनाए कि आज से 5 साल तक लोग ये बोलेंगे कि आर्यन तेरा एजेंसी चल रहा है ना, आर्यन तेरा एजेंसी चल रहा है, लाइक अगर अभी मैं छोड़ दूँ तो, ठीक है। दैट इज़ लाइक, क्योंकि मैं ये लास्ट 2 साल से कर रहा हूँ, आइडेंटिटी हो गई है मेरी, ठीक है। आर्यन इक्वल सिंटैक्स थ्योरी और आइडेंटिटी हो गई है। एंड तुम जितने टाइम एक फील्ड में रहोगे, तुम उतना उसमें डीप घुसते हो, उतना लोग तुमको जानते हैं, एंड फिर तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है, मेरे लिए ईजी हो जाता है मार्केट करना, मेरे लिए ईजी हो जाता है नए लोग से बात करना या नया क्लाइंट को पिच इन करना, क्योंकि लोग जानते हैं कि ओके आर्यन इज़ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। सबका आइडेंटिटी रह गया। जैसे अगर कोई बोलता है यार मैं जेई कर रहा हूँ, तो सबको पता है ये 2 साल तक ही करेगा मैक्सिमम, बट व्हेन यू से एजेंसी या यू आर बिल्डिंग अ कंपनी, नो वन नोस कब तक चलेगा। मैं एक क्लाइंट से मिला हूँ जिसने अपने अपने कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे वेबसाइट बनाया, उसको आज भी कॉल आता है कि भाई वेबसाइट है बना के दोगे क्या, जबकि उसने बहुत पहले छोड़ दिया है वो, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई गोइंग डीप इनसाइड एनी सिंगल फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली अर्न। तुम इनिशियल 1 साल 6 महीने तुम ये सोच के मत चलो कि तुमको पैसा आने वाला है। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था पैसा आने वाला है, बट आ गया। Also, do you believe this one thing कि once you start making networks,
ये ऑल्सो एक चीज़ होती है कि यू हैव टू स्टार्ट पिचिंग इन, राइट? यू हैव टू बी पब्लिक एंड वोकल अबाउट व्हाट यू डू, राइट? बहुत लोग ये होते हैं कि हाँ कर रहे हैं, नाम बन जाएगा एक टाइम में, बाद कुछ नहीं बोलते अपने बारे में ऐसा. बट डू यू थिंक दैट पर्सनल ब्रांड मैटर्स? समटाइम्स यस, समटाइम्स नो. कुछ हाँ, बट व्हाट आई फील इज कि एज एन एजेंसी, अगर तुम एजेंसी चला रहे हो, तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे तुमको क्लाइंट्स कहाँ से लाएंगे, ये बी टू बी बिजनेस नहीं है. ठीक है, यहाँ पे तुमको इंडिविजुअल्स को भी टारगेट करना है, तुम बिजनेसेस को भी टारगेट कर सकते हो, बट उनके कन्वर्जन रेट्स कम होता है, क्योंकि वो तुमको क्यों लेंगे भाई, उनकी खुद की टीम है. ठीक है, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, लाइक तुम जितना अपने को फेस बना सकते हो एजेंसी के बिजनेस में, उतना बेटर है. आज अगर मेरे पास 5 लाख व्यूअर्स हैं, तो उसमें से पोटेंशियल क्लाइंट्स कितने होंगे? 5,000 तो होंगे ही, क्योंकि 5,000 लोग कुछ तो मेरे कंटेंट को देख के आइडिएट कर रहे हैं. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड इज़ इम्पॉर्टेंट. कि जब तुम एक एजेंसी रन कर रहे हो तब ऑफ कोर्स, बट जब कोई तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुमको लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए नहीं, लेट्स से यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर नोशन. ठीक है, नोशन के लिए तुम कुछ बना रहे हो ऐसा जिसके थ्रू नोशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो वो तुमको बस नोशन को जाके पिच करना है. यू डोंट नीड एनीवन. तुमको क्यों चाहिए? तुम उनके ट्विटर को टैग करो, तुम उनके मेल पे जाओ, तुम उनके लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करो, समहाउ गेट टू द सर्कल. ठीक है, लाइक नोशन सर्कल. बट जब तुम एक एजेंसी बना रहे हो या तुम ऐसा चीज़ बना रहे हो जहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन चाहिए, यू हैव टू डू पर्सनल ब्रांडिंग. एंड इससे मेरे को एक और चीज़ याद आया, तुमने बोला ना कि अकेले में कर लेता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ. उस पर भी मेरा एक आइडियोलॉजी है. तो बहुत सारे लोग होते हैं यार ऐसे कि जो गोल्स शेयर करने में बिलीव नहीं रखते, है ना. सब लोग बोलते हैं यार गोल शेयर कर दूंगा तो शायद होगा नहीं. ठीक है, सबको पता चल जाएगा तो शायद सब करने लगेंगे, इसको आइडिया बता दूंगा तो शायद ये भी करने लगेगा. ठीक है, तो आई एम नॉट इन दैट कैटेगरी. मैं सबको खुला बता देता हूँ कि यार मैं ये कर रहा हूँ. ठीक है, जो तुमको साथ देना है, तुमको हाँ में हाँ मिलाना है, तुमको जो करना है करो, बट मैं ये कर रहा हूँ. ठीक है, तुमको मेरा कॉपी करना है कर लो. मैं ये कर रहा हूँ. ठीक है, बट हाउ वाई, मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है यार, जब मैं ये सोचता हूँ ना क्विट करने का, मैं सोचता हूँ यार बट मैंने 100 लोग को बोल दिया, अब तो क्विट नहीं कर सकता मैं, अब तो बनाना पड़ेगा ये मेरे को. तो दैट इज़ हाउ आई फील. एंड प्लस इससे तुम्हारा लाइक, अगर अगर तुम एक्चुअल में रियल बनते हो कि यार मैं ये चीज़ बनाऊंगा, मैं ये चीज़ बनाऊंगा, तुम ये दुनिया में भी बोल पाते हो, देन यू गॉट द गट्स. ठीक है, मतलब तुम वो एक्चुअल में बना सकते हो. ठीक है, अगर आज कौशिक बोलता है कि यार पॉडकास्ट को मैं बियर बाइसेप्स के लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ. ठीक है, मतलब और वो पब्लिकली ये बोल रहा है, मतलब उसके अंदर दम है वो करने का. अगर तू बोल ही नहीं पाता कि सबके सामने, 4 लोग के सामने तुम बोल ही नहीं पाता कि मैं $1 बिलियन स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं टाटा से ऊपर बनना चाहता हूँ, मैं अनदर TCS चालू करना चाहता हूँ, कर ही नहीं पाओगे. जब वो होने का टाइम आएगा देन यू विल हाइड कि यार सबको पता चल जाएगा. तो मैं बिल्ड इन पब्लिक, काम इन पब्लिक, एवरीथिंग इन पब्लिक, सिंपल. इंटरेस्टिंग आइडियोलॉजी यार. ये मैंने कहीं बुक पे पढ़ी थी मोस्ट रिसेंटली मे बी, एंड यू हैव जस्ट गिवन द प्रैक्टिकल सीक्वेंस ऑफ इट. कमिंग ऑन टू वन थिंग, बुक्स. तुमने थोड़ी देर पहले बोली थी तुमने एक बहुत मोटी बुक पढ़ी है, तो आई विल जस्ट से कि हाउ इज बुक्स, हाउ मच बुक यू रीड एज अ पर्सन, और या फिर हाउ डू यू थिंक यू समराइज बुक एज. बहुत लोगों के लिए बुक इज़ वेरी, मेरे लिए देखो पर्सनली आई विल से मुझे बुक पढ़ना इतना बहुत पसंद नहीं है, लेकिन आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. मेरे पीछे है बुक्स लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स, बहुत बोरिंग बुक्स होते हैं लेकिन मैं पढ़ता हूँ, मैं उनके नोट्स भी बनाता हूँ. आई रीड इट सच जस्ट लाइक अ नॉर्मल किताब एंड आई मेक नोट्स ऑफ इट, इसीलिए ताकि आई कैन ग्रैब एज मच इन्फॉर्मेशन एज समवन हैज शेयर्ड फॉर ओवर हिज लास्ट 25-30 years ऑफ हिज लाइफ. तो इसीलिए आई रीड इट. व्हाट इज योर मेंटालिटी व्हेन यू रीड बुक्स, और डू यू रीड बुक्स? जहाँ मेरा कैमरा रखा है अभी उसके जस्ट ऊपर एक शेल्फ है जिसमें बहुत सारी बुक्स है. एंड रिसेंटली मेरे को एक क्लाइंट ने एक बुक दिया था, मेरा वीडियो एडिटिंग क्लाइंट था ये, एंड ही गेव मी दिस बुक. ठीक है, एंड लाइक दिस बुक, जैसे तुमको नहीं दिखा ना, हाँ ये लो. नाउ दिस बुक इज लाइक, मैंने इसके बारे में बहुत सुना था. ठीक है, बहुत सुना था, बट मैंने सोचा इसके पॉडकास्ट तो बहुत देखता हूँ, बुक पढ़ के अभी थोड़ा ठीक है, लाइक काफ़ी सारे बुक्स थे मेरे पास उस टाइम पढ़ने के लिए, बट मैंने नावल की बुक पढ़ी नहीं थी. बट दिस बिकेम माई बेस्ट बुक एवर. ठीक है, जब से मैंने इसको पढ़ा है ये मेरी बेस्ट बुक बन गई है. बट बुक्स के मैटर में मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक्स पढ़ी है. तुम जब like when I have to build habits, Atomic Habits,
ठीक है, मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं, मेरे बहुत सारे वीडियो में बात करता हूँ मैं। व्हेन मेरे को कम्युनिकेशन के बारे में जानना था, मैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ा। मैं जब मेरे को क्रिप्टो के बारे में जानना था, मैंने मास्टरिंग इथेरियम पढ़ा, यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो फॉर मी बुक्स इज़ अ वे टू लर्न थिंग्स क्विकर, ठीक है। बीइंग अ डेवलपर मैं वीडियोज़ में ज़्यादा भरोसा नहीं रखता, मैं बुक्स में रखता हूँ। बट अभी तुम बोलोगे यार लेवल का पॉडकास्ट देखते हो? हाँ, क्योंकि पॉडकास्ट सुनने में मज़ा आता है मुझे। बट और मैं अभी भी सुनता हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ। पॉडकास्ट एंड बुक्स हैज़ बीन द बेस्ट रिसोर्स फॉर मी, ठीक है। चाहे वो तुमको लाइफ लेसन सिखाए, चाहे वो तुमको छोटी से छोटी चीज़ सिखाए। सेपियंस, ठीक है, वो भी एक अच्छी बुक है। तो मेरे लिए बुक्स बहुत सिंपल है कि हर बुक तुम्हारे लिए बना है बस एक छोटा सा काम करने के लिए, छोटा सा आइडिया देने के लिए, ठीक है। कोई भी बुक को पूरा पढ़ने में कोई पॉइंट नहीं है। यू जस्ट हैव टू लाइक, अगर इस बुक की वैल्यू 100 रुपये है ना, तो मैं अगर इसमें 4 पॉइंट पढ़ूँ और मैं लगूँ कि यार मेरे को समझ में आ गया है क्या बोल रहा है, दैट्स इनफ फॉर मी, ठीक है। और एक और चीज़ है कि कभी भी बुक आई डोंट थिंक पूरा पढ़ना रहता है, ठीक है। कभी भी सिर्फ उतना पढ़ना होता है जिसमें तुमको लगे कि यार इस बुक ने मेरे को वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक है। ये बुक मेरे को सिखा दिया जो मुझे सीखना था, दैट्स इनफ। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी बुक्स पढ़ी है, जैसे अपना द एवरीथिंग स्टोर अमेज़न की। उसके बाद और कौन सा है ये, द $100 स्टार्टअप्स, ईगो इज़ आवर एनिमी। ये सारे बुक्स है, द डिज़ाइन ऑफ एवरीथिंग, लीडरशिप एट स्पीक, द आर्ट ऑफ विनिंग। तो ये सारे बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं यहाँ पे। बट ये सारी बुक्स को अभी पूरा नहीं पढ़ा हूँ मैं, एटॉमिक हैबिट्स को छोड़ के, क्योंकि वो बुक बहुत पसंद आ गई थी। एंड रिसेंटली एक और बुक पढ़ रहा था यार, नाम भूल गया, बट इसका पॉडकास्ट देख रहा था इसके लिए। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी है एंड बुक्स हैज़ प्लेड अ वेरी ह्यूज रोल। उनके बिना तुम अपने आइडियोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते, अपने मेंटालिटी को नहीं चेंज कर सकते। बुक्स के थ्रू यू कैन गेन थिंग्स क्विकर। उनके एक्सपीरियंस तो जान पाओगे, ठीक है, बट साथ साथ तुम उसको अपने अपने लाइक मैं अपने आप से कैसे कनेक्ट करूँ ये भी समझ में आ जाता है। जब मैं एक बुक पढ़ता हूँ तो इट्स लाइक कि ठीक है, ये चीज़, ये बंदा तो ये बोल रहा है, अब मैं इसको अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट करूँ। दैट इज़ वॉट माई थॉट इज़ कि अच्छा ये बोल रहा है तो शायद इसका मतलब ये होगा क्या, मेरे लाइफ में ऐसे इम्पैक्ट, मतलब ऐसे चेंजेस आ सकते हैं क्या। दैट इज़ हाउ आई थिंक व्हेन आई रीड बुक। Means you do read book, and I have seen this one quality among all founders or among all people who are just starting out, कि बुक पढ़ना is not something that of showing off या फिर ये, but actually is important. And I know मैं एक चीज़ बोलता हूँ, just people may hate for me this, but मैं novels नहीं पढ़ता। मुझे novels वही like novels पढ़ना, I understand कि novels पढ़ना is like वहाँ पे story होती है, you get to build up, your English gets good और ये सब, लेकिन I don't get any value reading novels. And I know when I say this to all the viewers, there is no harm in reading a novel. It's upon you. What do you read, right? For it is for me what I am saying. It is for Aryan what he is saying, that we don't really read novels. इसलिए भी because time नहीं मिलता. To be very honest, टाइम नहीं मिलता का मतलब ये नहीं, अभी कोई बोलेगा कि भाई टाइम नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं होता, 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं, हर कोई बना लेता है। तो हाँ, वी आर इन दैट स्टेज ऑफ बनाइंग थिंग्स, तो इसीलिए टाइम नहीं मिलता चीज़ों को देने के लिए। तो हाँ, ये सच है, राइट? टू बी नोबल नहीं पड़ता, आई गेस। मेरे को वो सारी बुक्स पसंद नहीं आती जो मुझे कुछ सिखा नहीं सकती। एग्जैक्टली मुझे, लेकिन हाँ, ये तब व्यूअर्स विल बी लाइक कि नहीं यार, नोबल भी तो कुछ सिखा के जाता है, वो कुछ कुछ तो कंक्लूजन उसमें भी होगी, लेकिन हाँ, डजंट मेक दैट मच सेंस टू अस इन द फील्ड वी आर इन। मेरे को अभी जस्ट एक इंटरेस्टिंग थॉट आया कि यार तुम अगर नॉवल के 100 पेज सीखोगे तो शायद पढ़ोगे तो शायद तुम एक चीज़ सीख पाओगे। बट कोई भी, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं वो उनको लाइक कुछ और बुलाना पसंद करूँगा, मैं भूल गया वो टर्म। बट सेल्फ हेल्प मेरे को पसंद नहीं है एज अ टर्म, वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। सेल्फ हेल्प मतलब क्या भाई, तुम लंगड़े हो जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है हो हाँ, लाइक मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को पसंद है कि ये बुक्स आइडिएशन बुक्स है यार, तुमको आइडिया देती हैं लाइफ के बारे में। एंड इनके 100 पेजेस पढ़ोगे ना तो तुमको 100 हज़ारों आइडियाज़ आएंगे। नावल का शायद 100 पेज पढ़ के तुमको एक दो दिमाग में चीज़ें चले, बट आई थिंक दैट इज़ वेयर दिस
kind of books makes a difference. एंड और तुमने जैसे कहा राइट वंस ये तुम्हें द बुक्स विल गिव यू द आइडियाज इट्स अपॉन यू यू इम्प्लीमेंट इट और नॉट अगर इम्प्लीमेंट किया देन यू हैव एक्चुअली फुलफिल द रीजन ऑफ रीडिंग द बुक अदरवाइज इट जस्ट बिकम्स अनदर पीस ऑफ थिंग यू जस्ट रेड व्हिच यू विल फॉरगेट द नेक्स्ट लाइक पीपल थिंक यार मैं बुक पढ़ना चालू करूँगा तो मैं अपने लाइफ को सुधार पाऊंगा. अपने आप नहीं सुधरेगी, तुमको सुधारना पड़ेगा. जो सीख रहे हो बुक से वो अप्लाई करना पड़ेगा. So now we'll come on to the little conclusion. We have a little constraint in time. लेकिन उससे पहले would you like to share something because after this I will ask you a last set of question and then we will wrap up. एक चीज मेरी question में है. This is like before you share this इसलिए because I think people who are seeing this are noticing why there is Doraemon in your bag. अच्छा. Doraemon. क्योंकि वो दिखता है. जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आया था ना ये का लाइक हम लोग कल्याण से थाने शिफ्ट हुए थे तो मैं 7th स्टैंडर्ड में था. तो उस टाइम पे रूम बहुत अच्छा लग गया था मुझे. तो उस टाइम पे ना बस ये चीज़ था, ये कबर्ड था. ठीक है, तो इसको फर्स्ट फ्रेम में मत दिखाना, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे. इसको बाद में दिखाना. बट तो ये डोरेमोन था एंड उस टाइम में बहुत अच्छा लगता था. ठीक है, जैसे जैसे ग्रो किया ना वैसे मैंने ये पीछे यहाँ पे ये बना दिया. थोड़ा 11th-12th का वाइब है, थोड़ा म्यूज़िक है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा लाइक मेरे ग्रोथ को मेरा रूम डिपिक्ट करता है. तो यहाँ डोरेमोन है, वहाँ ये है, यहाँ बुक्स है. दीज वर लाइक 3 phases ऑफ माई लाइफ. तो इनिशियली हमने बहुत छोटे से चालू किया एंड दिस मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया था जब मैं छोटा था. तो मेरे लिए वॉज लाइक हर दिन कॉलेज स्कूल से आता था मैं एंड आई यूज्ड टू वॉच दिस. लाइक 1 घंटा तो हर दिन आके, भले ही एपिसोड कितना भी रिपीट हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस मज़ा आता था देख के. ठीक है, उसके बाद अलग फेज़ आया जहाँ पे हम म्यूज़िक, हम डांस, हम गाना उसमें गए बहुत ज़्यादा. ठीक है, और उसके बाद एक अलग फेज़ आया जहाँ पे मैंने बहुत बहुत सीखा है और मैं और सीखना पसंद करूँगा. हाँ, एंड बाय द वे तुम्हारा आखिरी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा यार, इट लाइक तुम जब कोई चीज़ को बिल्ड करने बैठते हो ना, तुम जब अपने से कोई बड़ी चीज़ को बिल्ड करने बैठते हो, it demands a lot of patience, it demands a lot of hard work. अगर तुम वो सब चीज़ को सोच के कंसिडर करके नहीं बना रहे हो उस चीज़ को तो उसका कोई पॉइंट नहीं है. तो यहाँ पे जितने व्यूअर्स हैं वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, आई वुड से पेशेंस रखो यार. मैंने बहुत खोया है. ठीक है, बहुत खोया है पेशेंस मेरा. मैं ऐसा सोचता था कि यार ये क्लाइंट गया तो एवरीथिंग इज़ एंड हो जाएगा. मेरे पास एक टाइम पे 3 ऐसे क्लाइंट्स थे जो मुझे 17 lakhs दे रहे थे एंड मैं सच बताऊं तो उन तीनों के तीनों ने मेरे को लाइक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है, जबकि सबने एग्री किया था कॉल पे कि हाँ लेट्स डू इट. जब कॉन्ट्रैक्ट भेजा देन दे डिसअपीयर्ड. तो मेरे लिए वो एक टाइम में खुशी कितनी होगी ना कि यार 17 लाख आ रहे हैं मेरे पास, वाओ. बट सडनली एक हफ्ते बाद सब डिसअपीयर हो गया एंड दैट इज़ वेयर आई वॉज लाइक द लोवेस्ट कि यार कुछ नहीं होने वाला. बट दैट थॉट कि मुझे पेशेंस रखना है, मुझे करते रहना है इसको, नो मैटर व्हाट द डेज शो मी, चीज़ें बन जाती हैं. और ये तुमने जो ये लास्ट वाली लाइन बोली ना कि लोग आए थे फिर बोला कि सब कुछ करेंगे एक साथ करेंगे फिर भाग गए, ये हुआ और इससे बहुत डीपली रिलेट करता हूँ क्योंकि ये जब होता है ना बिकॉज ये तुम ये सोचने लगता है आई विल से यू हाउ द कैलकुलेशन गोस ओके कि अभी 17 लाइक सर्टेन नंबर x. तो एक क्लाइंट आया, बहुत अच्छा क्लाइंट, ही सेड दैट आई विल गिव यू x अमाउंट फॉर दिस वर्क. अब तुम खुश होने लगे, तुम सोचने लगोगे कि ओके ये x दे सकता है तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ तक पहुँचेंगे. ये कैलकुलेशन दिमाग में चलने स्टार्ट हो जाएगी, तभी स्टार्ट हो जाएगी. एंड देन अचानक से वो x गायब हो गया तो तुम फिर से बेस 0 पे आ गए. तो तुम्हारा जो मोरल अप हुआ था कि शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, शायद हम कुछ और अच्छा दे पाएंगे, अचानक से है ही नहीं, बंदा गायब. दैट इज ट्रू. लाइक तुमने जैसे बताया वो सही तरीका था. करेक्ट एग्जैक्टली राइट. ये होता है वही सेम दिमाग में चलने लगता है कि यार अगला स्टेप तो बहुत सही होने वाला है. एग्जैक्टली क्योंकि एक स्टेप वो सही हो गया था ना तो वो अभी वो स्टेप ही टूट गया फिर से. So you can start from back zero, right? But हाँ, this is the process. This is मतलब वो ग्राफ ऐसा नहीं है कि ये ऐसे जाएगा. It's like ये आया थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा. लेकिन at the end of the day, learning goes above every day, right? That's one thing. Like उसको बड़े पिक्चर में देखोगे तो वो हमेशा एक्सपोनेंशियल बनता है. अगर you got the determination. Exactly. But लेकिन हाँ, if you zoom in, you will see many cracks in it. When you zoom out, you will see the actual line. Okay, so I will come. ऐसे फेज थे 3 महीने प्रोजेक्ट ही नहीं आते हमारे पास. अरे सच है यार. 3 महीने. And coming on to this conclusion,
I'll ask you two questions again. आज दो क्वेश्चन का ही सेट पूछ रहा हूँ मैं, मुझे भी पता नहीं कि बता आगे ना. I'll ask you two set of question. एक जो अभी दिमाग में आ रहा है कि what is the future of syntax error, if I'm spelling it correct, मुझे डाउट है इसमें, but हाँ, this is one thing. And second, what is the future Aryan sees for himself after, I guess एक साल है और कॉलेज का, उसके बाद खत्म है कॉलेज. हाँ, तो इसलिए 1.5, तो इसलिए क्या, तो what are these two aspects? ठीक है, मैं थोड़े से गोल्स रिलीज करता हूँ मेरे यहाँ पे, मुझे पसंद है बताना. तो सिंटैक्स का गोल इज़ वेरी सिंपल. आई वांटेड टू बिकम दैट एजेंसी जो एक्चुअल में लोगों को हेल्प आउट करे. क्योंकि इफ़ यू लुक आउट ऑन एनी अदर एजेंसी, दे आर जस्ट गेटिंग क्लाइंट, दे आर गेटिंग प्रोजेक्ट्स. तुम TCS ले लो, तुम इन्फोसिस ले लो, विप्रो ले लो, ये सब क्या कर रहे हैं? ये बस बल्क में प्रोजेक्ट लेते हैं एंड दे डोंट डिलीवर ऑन द क्वालिटी दे दे लाइक. वो लोग ब्रांड है यार, वो लोग क्वालिटी नहीं देंगे तो हम जैसे लोग तो दे ही नहीं सकते. बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि ये मार्केट में ना कोई नहीं देता ज़्यादा क्वालिटी. ठीक है, बहुत ऐसे कम स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत ऐसे कम एजेंसीज है जो एक्चुअल में क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं. एंड दैट्स वेयर द पेन पॉइंट इज. तुम ब्रांडेड लोगों को देखो, वही क्वालिटी नहीं दे रहे तो तुम बाकी लोग से क्या एक्सपेक्ट करोगे? ठीक है, तो मैंने काफ़ी लोग से बात किया है, काफ़ी क्लाइंट से बात किया, और उनके लिए पेन पॉइंट है कि यार आर्यन, मैं पैसा तो देता हूँ, मेरे को एजेंसी प्रॉमिसेस तो कर देती हैं, बट वो उनका डिलीवर नहीं होता. क्योंकि वो एजेंसीज हैं जो बल्क में बल्क में लोग उठाते हैं, लाइक बल्क में, एंड दैट्स इट. लाइक उसके बाद नहीं उठाते. उसके बाद लाइक क्या करेंगे वो लोग कि उन प्रोजेक्ट्स को इग्नोर करके वो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे. लाइक ऐसा समझो कि तुम्हारे पास 100 प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, बट तुम और उठाए जा रहे हो, और उठाए जा रहे हो, और उठाए जा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू वांट टू पे सैलरीज ऑफ एवरीवन. वो लोग इतने बड़े हो गए कि आज अगर उनको अगले 6 महीने प्रोजेक्ट्स मिला नहीं तो वो लोग टूट जाएंगे. लाइक दे विल डिसअपियर. तो मेरा सिंटैक्स एरर को लेके यही पॉइंट है कि आई वांट टू बिल्ड समथिंग जो प्रोवाइड्स डैम गुड क्वालिटी. ठीक है, प्राइस बजट फ्रेंडली तो नहीं रहने वाला, बट अच्छी क्वालिटी आएगी, वो मैं इंश्योर करूँगा. ठीक है, हम भले ही एक्सपेंसिव रहेंगे पर हम बहुत अच्छी क्वालिटी डिलीवर करेंगे. क्योंकि एक्सपेंसिव रहने का भी एक कारण है कि मैं कम प्रोजेक्ट्स लूँगा. अभी भी हमारे पास बहुत कम सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, बट वही प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे क्लाइंट बहुत डिटरमाइंड है अपने प्रोडक्ट को लेके. एंड हम ऑफकोर्स अपने तरफ से पूरा ट्राई करते हैं कि हम 100% के ऊपर भी डिलीवर करें. दैट इज़ मतलब सब लोगों को लगेगा मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं बैठ के, बट आके मेरे प्रोडक्ट्स देख लो. ठीक है, आके देख लो तुम. मैंने 40,000 लेके 4 लाख का प्रोडक्ट नहीं दिया है तो तुम बोल दो मैं कंपनी बंद कर दूँगा. ठीक है, बस बोलो मुझे कि अरे ये क्या फालतूगिरी कर दिया, मैं बंद कर दूँगा. मेरे को क्रिटिसाइज़ करो, और क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल यार उसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग क्रिटिसाइज या क्या बोलते हैं उसको, हेल्दी क्रिटिसिज्म. हाँ, हेल्दी क्रिटिसिज्म करो, मैं लेने को रेडी हूँ. ठीक है, बट एवी कुछ बोलोगे तो मैं मानूंगा नहीं. बट दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम वेरी वेरी डैम श्योर अबाउट. ठीक है, एंड इनको सिंटैक्स एरर को मैं बस डेवलपमेंट पे स्टिक करने वाला, इसको नहीं मार्केटिंग में नहीं घुसाना मुझे. हम एक ही चीज़ में स्पेशल हैं और उसी में स्पेशल रहेंगे टू द एंड. एंड एज आर्यन, एज अ पर्सन, अभी मैं बहुत छोटा हूँ बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड मेरा एम लेके है कि यार एक नंबर है मेरे दिमाग में जो इस साल रीच करना है. ठीक है, वो नंबर ऐसा अगर मैं अभी बता दिया, क्या पता वो आने वाले 3 साल में या 3 महीने में चेंज हो जाए और बढ़ जाए. ठीक है, इसके लिए नंबर बोलता नहीं मैं, बट एक बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है, कि यार इस नंबर को हिट करना एज अ वेल, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट मनी तो उस नंबर को हिट करना है. बट वो मनी टारगेट अवॉइड करके एज आर्यन मेरे को अपने पूरे दिए गए लाइफ का खतरनाक फ़ायदा करना है या खतरनाक यूज़ करना है. ठीक है, कि मैं कुछ इम्पैक्टफुल बना सकूं, और वो इम्पैक्टफुल आएगा समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसके पूरे अगेंस्ट हूँ. ठीक है, मेरे को पसंद ही नहीं है लोग कैसे पढ़ते हैं या कैसे चीज़ें बनाते हैं. मेरे को बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं लगता. ये आने वाले टाइम में यही होने वाला है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हारे साथ 10th स्टैंडर्ड में जुड़ जाएंगी, तुमको वैसे ही ट्रेन करेंगी और तुमको वहीं से हायर भी कर लेंगे. बट मेरा गोल ये है कि यार ये जो 4 साल की आप बकवास डिग्री करा रहे हो ना, उसकी जगह मैं कुछ ज़्यादा एफिशिएंट सिखाना चाहता हूँ. मैं बताऊँ, हम 2 साल में इतने अच्छे बन चुके हैं कि आज मुझे जॉब ऑफर मैं 80,000 महीने
का जॉब ऑफर रिजेक्ट करके बैठा हूँ। मैं और 2-3 जॉब्स थे, वो सब रिजेक्ट करके बैठा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि यार तुम 2 साल में इतना अपने आप को अच्छा बना सकते हो कि तुमको जॉब ऑफर्स आ जाए, ठीक है? बट एजुकेशन सिस्टम को लेना देना ही नहीं है उससे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या स्किल सीख रहे हो, क्या कर रहे हो। उसको बस चाहिए कि सारे बच्चे ये चीज़ें कर लें, सब आके एम्प्लॉयज़ बन जाए, ख़त्म करें। मैं ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ बनना ज़रूरी है पूरे सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए, बट मेरा एम ये है कि आई वांट टू क्रिएट अ सिस्टम, एक पर्टिकुलर लाइक फॉर एग्जांपल मास्टर्स यूनियन, ठीक है, जो अपना स्टार्टअप है, दे आर डूइंग द जॉब, ठीक है, एंड वो आएंगे, वो लोग पक्का, अभी तो वो लोग मास्टर्स करा रहे हैं, मास्टर्स नहीं सॉरी, ये करा रहे हैं, MBA करा रहे हैं, बट दे विल गेट इनटू PE डिग्री एज वेल। तो उनके घुसने से पहले शायद मैं घुसना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मैं वो रेवोल्यूशन ला सकूँ। जो सारे लोग हैं जो बोलते हैं रेवोल्यूशन ला रहे हैं, रेवोल्यूशन ला रहे हैं, तुम पढ़ा तो सेम ही चीज़ रहे हो, किस चीज़ का रेवोल्यूशन यार, ठीक है। मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ एज बीइंग क्या बोलते हो तुम उसको, मैं खुद एजुकेशन सिस्टम को झेल चुका हूँ, मेरे को पता है कितना बेकार होता है ये, ठीक है। तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो तुमको जिसकी तुमको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 10 तक तो ठीक है, बट उसके आगे तो ज़रूरत नहीं है तुमको, ठीक है। तो आई वांट टू चेंज दैट इज़ व्हाट माय गोल इज़ एट द एंड ऑफ द डे। लाइक वो कब आएगा वो मेरे को भी नहीं पता, बट मैं उसकी तरफ काम करूँगा हर दिन। Inspirational and at the same time functional. भाई करो यार, always support from our side, any kind of help चाहिए जो भी. And with that I'll conclude today's episode. And it was nice meeting. भाई अच्छा लगा. कभी the next time we'll have a podcast, we'll have it in person. ये मेरा वादा है. बॉम्बे हो या बैंगलोर मुझे पता नहीं, यही 2 में से कोई एक जगह होगी, मैं बोल दूंगा कहाँ पे क्या होगा. लेकिन हाँ, we'll shoot a podcast in Bangalore और in Bombay very soon. मैंने से वेरी सुन एंड हाँ तब अच्छा लगेगा, तब इन पर्सन ऐसे फिस्ट विस्ट कर पाएंगे. अभी फिस्ट विस्ट नहीं हो पा रहा, दूर है ना, एक थाने में एक गुवाहाटी में. ग्रोथ इज ऑल दैट मैटर्स एंड चेंज इज ऑल दैट इज कांस्टेंट. 2 चीजें. हाँ चलो, I will wrap up with this. We will see you in the next episode. Till then, don't forget to like, share, and subscribe. And most importantly, we are just 120 subscribers away from reaching 1,000. So I hope you help us reach this milestone as soon as possible before January ends. So see you in the next episode. Till then, bye bye.